बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो सबसे पहले हम इसी कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा को लिख लेंगे, जिसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि जो कॉट थीटा या कॉट ए होता है उसको हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए। तो यहाँ पर ए था तो ए आ गया, यहाँ पर हमारा अल्फ़ा माइनस आई बीटा है तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा अपान साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट में तभी सेपरेट होगा जब हम पहले डिनोमिनेटर को रियल पार्ट में कन्वर्ट कर लें, और डिनोमिनेटर को रियल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करें। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो ये कैंसिल हो के जितना था उतना ही आ जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहते थे साइन अल्फ़ा, आई का साइन को चेंज कर देंगे तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल नंबर आ जाएगा, रियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमने जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड भी करना होगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो अब इसमें इसको रियल में कैसे बदला जाए, तो अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये चाहे हम अगली स्टेप में करें लेकिन हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम इन दोनों में फार्मूला यूज़ कर सकें। न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 कॉस, इसको पूरे को ए समझेंगे तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जब एक कॉस एक साइन होता है तो दोनों साइन आते हैं, तो साइन ए प्लस बी, लेकिन बिटवीन साइन माइनस आएगा और यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का हमें न्यूमरेटर में यूज़ करना है, और ऐसे ही हमें डिनोमिनेटर में दोनों साइन है तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। इसको हम नीचे लिख देंगे। पहले हम इसमें वैल्यू जो चल रही थी यानी कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा, जिसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था, उसमें हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना चाहते हैं तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे न्यूमरेटर में। फिर हम डिनोमिनेटर के लिए फार्मूला लिख के इसमें भी यूज़ कर लेंगे। पहले हम न्यूमरेटर को में इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो दोनों साइन आएंगे, साइन आएगा और जो भी है ए और बी ऐड हो जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस आई बीटा में प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इसी तरीके से फिर बिटवीन साइन माइनस लगाते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन और फिर एंगल को माइनस करना होगा, यानी पहले वाले में से यानी अल्फ़ा माइनस आई बीटा में से माइनस करना होगा अल्फ़ा प्लस का आई बीटा। फिर अगली स्टेप में हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये दोनों साइन आ रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई भी किया है तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। इसमें दोनों कॉस आते हैं, और थोड़ा स्पेशल ये है कि इसमें सबसे पहले हमें माइनस करना होता है कॉस ए माइनस बी, और बिटवीन साइन भी माइनस आता है और ये वैल्यू होती है अगली कॉस ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है, और ये यूज़ करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ये दोनों फार्मूले आप साइड से भी लिख सकते हैं या फिर ना भी लिखें, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो डिनोमिनेटर में है लिखी हुई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इसे ए कंसीडर करेंगे, इसको बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी में कॉस आएगा, और एंगल को पहले में माइनस करना होगा, यानी अल्फ़ा माइनस आई बीटा में से माइनस करना होगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इसी तरीके से इनके बीच का साइन माइनस लिखते हुए फिर कॉस आएगा, और फिर हमें आपके एंगल को प्लस करना होगा, मीन्स अल्फ़ा माइनस आई बीटा में प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा।
अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इसको अंदर जो भी है सॉल्व करेंगे। तो ये देख लेंगे आई बीटा माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस आई बीटा और प्लस आई बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पर बचेगा उसको हम वहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो ये वैल्यू हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा जिसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था, मींस कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा। और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बची है उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर साइन था, साइन लिखेंगे और जो भी है वो 2 टाइम्स हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ पर देख रहे हैं ओपन हो रहे हैं ये, तो अल्फ़ा ये और अल्फ़ा ये तो 2 टाइम्स अल्फ़ा हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस का आई बीटा, ये भी माइनस आई बीटा, तो माइनस का 2 टाइम्स आई बीटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो हम ये लिख देंगे और बिटवीन साइन साइन माइनस कर देंगे। आप पीछे देख लीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं। यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा हो गया, फिर माइनस का साइन लगाते हुए साइन माइनस का 2 टाइम्स आई बीटा हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू है डिनोमिनेटर में, उसमें कॉस आ रहा था। कॉस हमें पीछे देखना होगा कि ये वैल्यू क्या लिखी हुई थी, उसको फिर हमें नोट करना होगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखेंगे ये यहाँ पर माइनस का आई बीटा है और ये ब्रैकेट ओपन होके ये भी आई बीटा माइनस का हो जाएगा। तो 2 टाइम्स माइनस का आई बीटा हो जाएगा और अल्फ़ा जो है 2 अल्फ़ा आ जाएगा और बिटवीन साइन माइनस का लगा हुआ है, अप्लाई है यहाँ पर। तो ये लिख सकते हैं कॉस माइनस का 2 आई बीटा और माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ और करना है, यानी साइन माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है माइनस का साइन थीटा के इक्वल होती है, यानी माइनस साइन जो होगा वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस डिनोमिनेटर में कॉस माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हम लोग जानते हैं कॉस थीटा के ही बराबर होता है, यानी कॉस में से साइन माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। तो ये वैल्यू जिसको मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था तो इतनी आ चुकी है, यानी कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा माइनस बाहर निकल के से प्लस बना देगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन ये आ जाएगा ओनली 2 आई बीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस ख़त्म होके ये कॉस 2 आई बीटा हो जाएगा और माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। अब लास्ट में एक फार्मूला और यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन के साथ में अगर आई है, आई जेड ऐसे, तो आपको मालूम है कि आई जो होता है बाहर आ जाता है ये, और साइन जो होता है वो सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कॉस अगर आई जेड लिखा है तो आप इससे सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं कॉस हाइपरबोलिक जेड, और इसमें आई देखना है कि बाहर हमें नज़र नहीं आ रहा इस तरीके से ये 10 और साइन में तो यहाँ पर आई आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में इन फार्मूलेस का यूज़ करेंगे, ये न्यूमरेटर में यूज़ हो जाएगा, ये फार्मूला जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा की रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने करीब करीब इसे सेपरेट कर दिया है। साइन 2 अल्फ़ा पहले से था और प्लस का यहाँ पर आई इस फार्मूले का यूज़ किया तो आई बाहर आ जाएगा, और ये साइन हाइपरबोलिक में 2 बीटा बचा हुआ है उसको यहाँ पर हमने लिख लिया है। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी ये आई ख़त्म होके आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा और माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल है और यहाँ पर देख रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी है, क्योंकि रियल के साथ में आई से मल्टीप्लाई होकर इमेजिनरी हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल है, तो इसको कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल और इमेजिनरी बांटना है। तो ये बात ये कर लेंगे, इतना भी छोड़ दीजिए तो भी ये सही माना जाता है। और बहुत ही अच्छा करके लिखना चाहें तो साइन 2 अल्फ़ा आप आने से लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, ये तो इसका पूरा रियल पार्ट हो गया, प्लस आई इंटू इसमें इसका आई का जो कोफिशिएंट होगा
वो यहाँ पर लिख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा। इस तरीके से ये देख रहे हैं हम कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो चुका है कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा कम्प्लीटली। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।